जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। इस वर्ष माघ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का पर्व दिनांक 29/1/2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसको माघी चौथ भी कहते हैं। पार्वती जी ने गणेश से पूछा कि हे पुत्र, माघ महीने में आपकी किस रूप की पूजा करनी चाहिए तथा माघ में गणेश चौथ का क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए और साधक या व्रत करने वाले को कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन 16 उपचारों से करनी चाहिए। इस दिन तिल का लड्डू बनाकर 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें और 5 लड्डू ब्राह्मण को देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्तिपूर्वक करके वे 5 लड्डू को श्रद्धापूर्वक दक्षिणा के साथ देनी चाहिए और 10 लड्डू प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। इस संबंध में महाराजा हरिश्चंद्र की कथा प्रचलित है। उन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण था। एक पुत्र होने के उपरांत वह ब्राह्मण दिवंगत हो गया। भिक्षाटन से ब्राह्मणी उस बालक का पालन पोषण करने लगी, किंतु वह ब्राह्मणी भिक्षाटन करने के उपरांत भी श्री गणेश का स्मरण एवं संकटा चतुर्थी का व्रत करती थी। प्रचलित मान्यता के अनुसार वह गोबर के गणेश की मूर्ति बनाकर पूजन किया करती थी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उस ब्राह्मणी के तिल के लड्डुओं से गणेश भगवान का पूजन किया और ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार श्री गणेश के प्रसाद और दक्षिणा दी। इससे श्री गणेश ब्राह्मणी एवं उसके बच्चे पर श्री गणेश की विशेष कृपा रही। एक दिन एक कुटिल कुम्हार ने उस अनाथ ब्राह्मण पुत्र को अपने बर्तन पकाने वाले आवा में निष्ठुरतापूर्वक डाल दिया। ब्राह्मणी ने अपने बच्चे को चारों ओर खोजा, किंतु बच्चा मिला नहीं। उस ब्राह्मणी ने श्री गणेश जी से करवत प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे अनाथ बच्चे की रक्षा कीजिए। इसी बीच श्री गणेश जी की कृपा से उसके आंवे में जल प्रवेश कर गया और जहाँ पर उस बालक को रखा गया था, बालक अग्निदेव की पहुँच से बाहर था। संकटनाशक विघ्न विनाशक श्री गणेश की उस पर कृपा थी। वह बालक उस कुम्हार के आंवे में भी प्रसन्नतापूर्वक खेल रहा था। इस घटना को देखकर अनहोनी की आशंका से कुम्हार थर थर काँपने लगा। अगले क्षण उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। उसका कुकृत्य क्षमा के योग्य तो था ही नहीं। वह ब्राह्मणी को भी फंसाना चाहता था और उसने इस मनगढ़ंत कथा महाराजा हरिश्चंद्र को सुनाई। उसने कहा कि मैं अनेक प्रकार प्रयत्न किया, किंतु आवे के बर्तन कभी पके नहीं और एक तांत्रिक के परामर्श के अनुसार मैंने एक लड़के की बलि चढ़ा दी, किंतु इस बार भी मेरे बर्तन नहीं पके। जब मैंने आवे को खोलकर देखा तो उसमें जल भरा हुआ देखा और वह अनाथ बालक वहाँ खेल रहा था। किंतु इस घटना से उसने शिक्षा न लेकर ब्राह्मणी को राजा से दंड दिलवाने की कुछ इच्छा की। कुम्हार के द्वारा इस घटना का वर्णन करने पर महाराजा अपने मंत्री को लेकर कुम्हार के उस बर्तन पकाने वाले स्थल पर आए और राजा ने भी आनंद निमग्न बालक को खेलते देखकर अपने मंत्री से कहा कि यह किसका लड़का है, इस आवे में जल कहाँ से आया और यह
बालक निर्भयतापूर्वक खेल रहा है। यह किसका बच्चा है जिसे इसका घर ही हो। उस समय ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस जगह पर आई और कुम्हार को बहुत सा बुरा भला कहते हुए अपने बच्चे को प्यार करने लगी और राजा के सामने बैठ गई। कुम्हार ने कहा कि ये जादूगरनी है। उस ब्राह्मणी ने कहा कि मैं जादूगरनी और टोना टोटका नहीं जानती, यह तो संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत का प्रभाव है, जिससे मेरे पुत्र पर इस कुम्हार की अक्षम्य कुकृत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा ने अपने प्रजा से कहा, आप लोग ही आज से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। और राजा ने उस ब्राह्मणी की प्रशंसा की तथा उस व्रत के प्रभाव को देखकर राजा की आज्ञा से उसी समय से उस व्रत को करने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आप भी संकटों से मुक्ति के लिए इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।